तो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे बाउंडेड बिलो, ठीक है ना, बाउंडेड बिलो सेट के बारे में। और हम ये देखेंगे कि जो लोअर बाउंड होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो गाइज मैं जो है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर को यहाँ पे जो टॉपिक मैं लूंगा उसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस के जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि जो अपर बाउंड होता है वो क्या होता है या फिर बाउंडेड अबव सेट क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार वहां से जो है बाउंडेड अबव सेट का जो डेफिनेशन है उसको एक बार देख ले, क्योंकि जो लोअर बाउंड है या फिर बाउंडेड बिलो सेट है वो अपर बाउंड से मिलता जुलता है ना, या फिर बाउंडेड अबव सेट से मिलता जुलता है। तो आपको काफी हेल्प मिलेगी यहाँ का जो टॉपिक है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए एक बार जो है इसका डेफिनेशन को हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको बाय एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। क्या कहा है डेफिनेशन में, बाउंडेड बिलो सेट का अ सबसेट एस ऑफ रियल नंबर्स इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के सच दैट एवरी मेंबर ऑफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के। देखिए के यहां पर स्मॉल के आप जो है मान के चलिएगा, क्योंकि जो बाउंडेड अबव जो सेट मैंने उसमें बताया था उसमें मैंने कैपिटल के लिया था। डेफिनेशन सेम है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ बाउंडेड अबव के जगह पर बिलो जो वर्ड है यहां पर हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जो है हम स्मॉल के लेकर के चलेंगे क्योंकि वहां हमने कैपिटल के लेकर के चला था। तो होता क्या है कि अगर मैं एक जो है रियल नंबर का सबसेट ले लूं एस, ठीक है ना, एक रियल नंबर का सबसेट एस ले लूं और मैं एक जो है रियल नंबर में से ही रैंडमली कोई भी एक नंबर जो है चूज कर लूं, जैसे कि यहां पर बताया गया वो नंबर क्या है हमारा, एक के है, ठीक है ना। तो जो एस का जितना भी मेंबर होगा, एस का जितना भी मेंबर होगा वो जो है इस के से बड़ा होगा। एस का जितना मेंबर होगा उस के से बड़ा होगा। तो हम इस के को हम बोल सकते हैं कि के इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ एस। तो के को हम जो है लोअर बाउंड ऑफ एस बोल सकते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। देखिए मैं अगर एक सेट ले रहा हूं एस, मान लीजिए 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट की बात करना है इसी में से, है ना, या फिर हम, क्योंकि डेफिनेशन में ये कहा कि ये जो हमारा एस है वो हमारा सबसेट है किसका, रियल नंबर का। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रियल नंबर में से एक ऐसा एलिमेंट लेना है जो कि इसके सारे के सारे एलिमेंट से जो है हमारा क्या हो जाए, छोटा हो जाए या फिर बराबर हो जाए। या फिर दूसरे वे में हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा रियल नंबर में से एलिमेंट हम चूज कर ले जिसके लिए वो एलिमेंट जो है उस एलिमेंट, वो जो एलिमेंट है, सॉरी इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जो है उस के से, यानी कि जो के हम चूज करेंगे उस के से बड़ी हो जाए। तो देखिए ऐसा कोई एलिमेंट हमें मिलेगा जिसके लिए सेट के सारे एलिमेंट बड़ी हो या फिर बराबर हो। देखिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो देखिए 1 एक ऐसा नंबर है इस सेट के लिए जिसके लिए सारे के सारे एलिमेंट इंक्लूडिंग विद 1 2 3 4 जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे हमारा क्या है, 1 से बड़ी है या फिर बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 1 है हमारा वो इस सेट एस का क्या है, हमारा लोअर बाउंड है। तो हम यहां पर कह सकते हैं 1 इज लोअर बाउंड ऑफ एस, ठीक है, 1 इज लोअर बाउंड ऑफ एस। तो मतलब हमें एक सेट का ऐसा एलिमेंट लेना है जिसके लिए उस सेट के सारे जो एलिमेंट्स है वो हमारे क्या हो जाए, बड़ी हो जाए या फिर उस नंबर के बराबर हो जाए। तो तब जाकर के हम उस सेट को जो है बाउंडेड बिलो सेट कह सकते हैं, है ना, बाउंडेड बिलो सेट हम कह सकते हैं। और बाउंडेड बिलो जब हो जाएगा वो सेट, तो उस सेट में एक जो है लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को इस एग्जांपल से काफी चीजें समझ में आ गया है। एक एग्जांपल हम और जो है इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये मान के चलते कि पहला एग्जांपल है। दूसरा नंबर एग्जांपल हम ये लेते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, और हमें पता है कि n में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 ऐसे 4 5 और ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाता है ना, इनफाइनाइट तक चलता जाता है। तो देखिए इस सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट आपको पकड़ना है ना, एक ऐसा एलिमेंट आपको चूज करना है जिसके लिए इस सेट n के सारे जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट के बराबर या फिर उससे बड़ी हो जाए। तो बताइए आप ऐसा कौन सा एलिमेंट इसमें होगा जिसके लिए इस सेट के सारे एलिमेंट उस एलिमेंट के बराबर या फिर उससे बड़ी हो। देखिए 1 है कि नहीं, 1 अगर मैं चूज करता हूं तो 1 के लिए 1 इससे सारे के सारे एलिमेंट इस सेट के जितने भी हैं
मैं जो है बता सकता हूं कि 1 2 3 4 और ऐसे सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो इस 1 से जो है बड़ी है या फिर बराबर है। अब देखिए यहां पर बात ये है कि ये जो 1 हम चूज कर रहे हैं वो इस सेट के अंदर का ही एलिमेंट होगा, लेकिन हम यहां पर बात करेंगे कि एक रियल नंबर में से हम चूज करने की कोशिश करेंगे हमेशा, तो जाकर के डेफिनेशन अच्छे से जो है फुलफिल होगा, है ना। हम जो ये 1 चूज करेंगे, एक ऐसा मिनिमम एलिमेंट चूज करेंगे जिसके लिए सेट का सारे के सारे एलिमेंट बड़ी हो या फिर बराबर हो जाए उस एलिमेंट से। तो देखिए सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर है, इस सेट को भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट है वो हमारा बाउंडेड बिलो है। सो एस नहीं लिखेंगे यहां पर, जो सेट हमने लिया है वो एन लिया है, नेचुरल नंबर का सेट लिया है। एन इज बाउंडेड बिलो, है ना। और इसके लिए जो लोअर बाउंड हो जाएगा, लोअर बाउंड ऑफ एस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। लोअर बाउंड ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि वो मिनिमम एलिमेंट जिसके लिए सेट का सारे के सारे एलिमेंट बड़ी हो जाए, जैसे कि हमने इसको ही बताया था। और ये सेट भी जो है हमारा, देखिए लोअर बाउंड जो है 1, इसके लिए 1 तो लोअर बाउंड हो गया, लेकिन इस सेट हमारा क्या है, बाउंडेड बिलो है ना। ये जो सेट हमारा एस है वो हमारा बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो ये हम कह सकते हैं। अगर बाउंडेड बिलो है तो उसमें जो है एक हमारा लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल में देखा है। उसके बाद में एक एग्जांपल अगर और ले लूँ, जैसे सेट ऑफ होल नंबर, है ना। होल नंबर को हम W से दिखाते हैं, और W में आपको पता है कि 0 1 2 3 4 इस टाइप के सारे नंबर होंगे, है ना। सारे के सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं, लेकिन उसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, उसी को हम होल नंबर बोलते हैं। अब मैं अगर बात करूं कि इस सेट का, है ना, इस सेट को हमें बताना है, एक ऐसा एलिमेंट हमें रियल नंबर में से चूज करना है जिसके लिए इस सेट का सारे के सारे एलिमेंट जो है उस रियल नंबर में से जो एलिमेंट हमने चूज किया है उस एलिमेंट के बराबर हो जाए या फिर बड़ी हो जाए। तो आप बिना देखे बता सकते हो कि 0 ही एक ऐसा एलिमेंट है इस सेट के लिए, इस सेट ऑफ होल नंबर के लिए एक 0 ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए कि इस सेट के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे बड़ी है या फिर बराबर है, यानी कि 0 1 2 3 और 4 इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 के बड़ी है या फिर बराबर है, ठीक। एक मिनिमम एलिमेंट हमें देखना होता है लोअर बाउंड में, ठीक। लोअर बाउंड में जिसके लिए सेट का सारे के सारे एलिमेंट हमारे बड़ी हो जाता है, तो हम उस कंडीशन में इस सेट को ये कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ होल नंबर है W इज बाउंडेड बिलो। और मैंने बताया कि जब भी बाउंडेड बिलो होगा तो उसमें एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, तो वो लोअर बाउंड हमारा क्या है, 0 है, कम से कम एलिमेंट। जैसे कि हमने अपर बाउंड में देखा था, है ना, बाउंडेड अबव में देखा था। अपर बाउंड में क्या होता है, एक मैक्सिमम एलिमेंट जिसके लिए सेट के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, है ना। एक मैक्सिमम एलिमेंट जिसके लिए सेट के सारे एलिमेंट जो है छोटे हो जाते हैं, तो उसको हम बाउंडेड अबव बोलते हैं, उस सेट को, है ना, उस सेट को हम बाउंडेड अबव बोलते हैं, और उस एलिमेंट को हम जो है अपर बाउंड बोल देते हैं। तो ऐसे ही जो है बाउंडेड बिलो के लिए भी होता है कि एक ऐसा एलिमेंट देखना है जिसके लिए सेट के सारे जो एलिमेंट्स हो वो हमारी क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, सारे के सारे एलिमेंट जो है बड़ी हो जाए। तो उस केस में उस एलिमेंट को हम ये बोल सकते हैं कि वो जो एलिमेंट है वो हमारा जो है लोअर बाउंड है उस सेट का। तो होप कि आप लोगों को इन एग्जाम्पल से, है ना, और ये डेफिनेशन जो है अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम जो है यहाँ पर एक पॉइंट भी लिखा है मैंने, इफ नो सच के इज एग्जिस्ट देन सेट इज कॉल्ड अनबाउंडेड बिलो, है ना। अगर देखिए ये जो के है ना, ये के हमारा एग्जिस्ट अगर नहीं कर रहा है, इन केस अगर किसी सेट में हम इस के को फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि हमने ये के लिया है यहाँ पे स्मॉल के, देखिए सारे के सारे जो एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर हमने के फाइंड कर लिया है। इस सेट के एक ऐसा एलिमेंट को हमने ढूंढ लिया है जिसके लिए सेट के सारे एलिमेंट बड़ी है, लेकिन अगर इन केस 1% चांस ऐसा आ जाए कहीं पे कि हमें के ना मिले, हम के फाइंड ही ना कर पाए, तो आप कैसे करोगे। देखिए मैं अगर एग्जांपल लेता हूं इसके लिए कि इफ नो सच के इज एग्जिस्ट देन द सेट इज कॉल्ड अनबाउंडेड बिलो। तो जब के हमें नहीं मिल रहा है तो हम उस सेट को बोल देंगे अनबाउंडेड बिलो है। देखिए एग्जांपल में एक बता रहा हूं, यहीं पे बता देता हूं। सेट ऑफ इंटीजर, तो इंटीजर के सेट में पता है आपको आई से दिखाते हैं, फिर हम उसको जेड से भी डिनोट कर देते हैं। तो यहां पर जो है इंटीजर के सेट में आपको पता है सारे के सारे नेगेटिव, है ना, 0 सॉरी यहां पर हो जाएगा 2 -1 -3 -2 -1 1 2 3।
तो आप अगर मैं अगर पूछूं इस सेट के लिए एक ऐसा रियल नंबर आपको चूज करना है जिसके लिए इस सेट के सारे जो एलिमेंट है वो हमारी बड़ी हो जाए, यानी कि x मैंने यहाँ पे लिखा ना, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s, यानी कि जो भी सेट की हम बात कर रहे हैं उस सेट के सारे एलिमेंट हमारे उस रियल नंबर के जो एलिमेंट हम चूज कर रहे हैं उससे हमारा बड़ी होनी चाहिए। तो निकाल के देख लीजिए आप लोग कौन सा एलिमेंट इसमें आपको मिलेगा। देखिए कोई भी एलिमेंट आप चूज कर लीजिए। मैं अगर 0 लेता हूं तो देखिए 0 से सारे के सारे एलिमेंट जो है, इधर के जो एलिमेंट्स है वो तो बड़ी है सारे के सारे, 0 छोटी एलिमेंट है ना। तो 0 से इधर के जो पॉजिटिव वाले हैं वो तो सारे के सारे बड़ी है, लेकिन 0 के लिए इधर नेगेटिव के जितने भी नंबर्स है वो हमारा क्या है, छोटी है कि नहीं। तो इस सेट मैंने ये क्या कहा था कि सेट के जितने भी एलिमेंट्स हो, जितने, यानी कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई एलिमेंट अगर छूट गया तो डेफिनेशन जो है हमारा फॉल्ट हो जाएगा, है ना, फुलफिल नहीं होगा। तो उस कंडीशन में बता ही नहीं पाएंगे कि ये बाउंडेड बिलो है या नहीं है ना। तो हमें देखिए 0 भी नहीं देख पा रहे हैं, 1 भी लेते हैं तब भी जो है कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है हमें डेफिनेशन के हेल्प से। तो ये जो सेट है आप कितना जाएंगे, इधर भी आप कितना जाएंगे, कोई एंड पॉइंट तो हमें मिल नहीं रहा है, इधर भी हमारा कोई एंड पॉइंट मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो हमारा इसमें कोई के एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो z है या फिर i जो है, i इज अनबाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड बिलो। और जब अनबाउंडेड बिलो हो रहा है तो उस कंडीशन में उसमें जो है कोई भी लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। अनबाउंडेड बिलो हो रहा है तो उसमें कोई लोअर बाउंड जो है एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। ऐसे भी एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर की बात कर ले, उसमें पता है आपको इनफाइनाइटली नेगेटिव और इनफाइनाइटली पॉजिटिव जो एलिमेंट्स है वो उसमें एग्जिस्ट करता है। यानी कि जितने भी हमारे पास नंबर्स है, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर्स का सेट हो गए, होल नंबर्स हो गए, रेशनल इरेशनल नंबर्स हो गए, वो सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो हमारे जो है किसमें एग्जिस्ट करता है, रियल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करता है। तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट रियल नंबर में से ले लीजिए और आप ये बता दीजिए कि वो जो एलिमेंट है उसके लिए सेट के सारे जो एलिमेंट है वो हमारी क्या हो, बड़ी है। तो आपको कोई भी आप ऐसा एलिमेंट को फाइंड नहीं कर पाएंगे, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट आप फाइंड नहीं कर पाएंगे जिसके लिए जो रियल नंबर का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर है, वो हमारा जो है बाउंडेड बिलो हो जाए, नहीं होगा। तो उस केस में जब हमें कोई के मिल ही नहीं रहा है, हम फाइंड ही नहीं कर पा रहे, तो हम ये बता सकते हैं कि वो जो रियल नंबर का सेट है वो अनबाउंडेड बिलो हो जाएगा। और अनबाउंडेड बिलो हो जाएगा तो हम उसमें कोई भी जो है लोअर बाउंड को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो होप कि आप लोगों को जो एग्जांपल है इसके हेल्प से और डेफिनेशन के हेल्प से ये जो कॉन्सेप्ट है बाउंडेड बिलो सेट का वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। अब गाइस देखिए, जैसे हमने बाउंडेड अबव वाले सेट में हमने पढ़ा था कि जितने भी सेट के एलिमेंट्स होंगे वो अगर उस सेट से जो रियल नंबर में से जो एलिमेंट हम चूज करेंगे उससे जो है सारे के सारे एलिमेंट हमारे छोटी निकल जाए, छोटी हो, सेट के सारे एलिमेंट जो है उस पर्टिकुलर नंबर से छोटी हो, तो उस कंडीशन में बाउंडेड अबव बोलते थे। और जब बाउंडेड अबव होता था तो उस कंडीशन में एक जो है सुप्रीमम एग्जिस्ट करता था, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता था, है ना। तो वैसे ही जब मैं बाउंडेड बिलो वाले सेट की बात करूंगा, बाउंडेड बिलो वाले सेट की बात करूंगा तो इसमें भी हमारा जो है एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, है ना। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम बोलते हैं सुप्रीमम। जैसे उसमें जैसे हम जो है लीस्ट अपर बाउंड को जो है सुप्रीमम बोलते थे, तो यहां पर ग्रेटेस्ट अपर बाउंड को इन्फीमम बोलेंगे। तो चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं फिर बात करते हैं। अब देखिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इन्फीमम किसे कहते हैं? इफ द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ अ सेट एस हैज द ग्रेटेस्ट मेंबर से m, देन m इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB शॉर्ट में बोल सकते हैं, और द इन्फीमम ऑफ एस सेट, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने जो है जब अपर बाउंड के बारे में आप लोगों को पढ़ा था ना, अपर बाउंड्स यानी कि जो है बाउंडेड अबव सेट, तो अपर बाउंड के केस में हमने ये देखा था कि किसी भी सेट के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स हो सकते हैं। तो वैसे ही किसी भी बाउंडेड बिलो सेट के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं अभी अगर एक सेट की बात करूं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, मान लीजिए अभी हमने जस्ट इसके प्रीवियस में एग्जांपल भी देखा था, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने लिया था जिसके अंदर 1 2 3 4 और इस टाइप के बहुत सारे एलिमेंट्स था।
तो जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने बाउंडेड बिलो सेट बताया था इसको, कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो हमारा क्या है, बाउंडेड बिलो है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एक मिनिमम एलिमेंट है जिसके लिए सेट का सारे के सारे जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के बराबर है या फिर उससे बड़ी है। इस सेट के सारे एलिमेंट आप लोग देख लीजिए 1 था वो, है ना। उस कंडीशन में जो हमने लोअर बाउंड देखा था, तो वो लोअर बाउंड इस सेट के लिए क्या था, हमारा 1 था। तो मैं अगर बात करूं क्या इस सेट के लिए और भी लोअर बाउंड हो सकता है, और भी लोअर बाउंड हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है, देखिए इसके जो लोअर बाउंड था वो क्या था, 1 था, है ना, 1 था। तो 1 तो इसके लोअर बाउंड है, लेकिन इस सेट के लिए और भी तो ऐसे छोटे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, और भी तो छोटे एलिमेंट्स हो सकते हैं इस सेट के लिए। देखिए 1 है, हो गया, 0 हो गया, ऐसे ही में -1, ऐसे ही में -2, ऐसे ही में -3। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हमारे हो रहे हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हमारे हो रहे हैं, वो सारे हमारे क्या है, वो सारे हमारे क्या है, इस नेचुरल नंबर के सेट के लिए जो है लोअर बाउंड्स है। इस नेचुरल नंबर के सेट के लिए लोअर बाउंड्स है। आप देख लीजिए जो है लोअर बाउंड है 1, 0, -1, ये जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स के लिए इन सेट के जो एलिमेंट्स है वो बड़ी है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें तो भाई ये सारे के सारे एलिमेंट तो हमारे जो है लोअर बाउंड हो रहे हैं ना इस सेट के लिए, जो डेफिनेशन बताया था उसके लिए तो हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। तो देखिए ये जो है ऐसे बहुत सारे एलिमेंट और भी आ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब मैं इन सारे के सारे लोअर बाउंड को ले लूंगा तो जो है एक जितने भी लोअर बाउंड्स हमारे होंगे इस सेट के लिए वो सारे के सारे लोअर बाउंड के सेट बन जाएंगे, जितने भी लोअर बाउंड्स होंगे। देखिए बना भी लिया मैंने एक सेट। अब मैं बात करूंगा कि इफ द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स, अगर एक सेट जो है सारे के सारे लोअर बाउंड का एक सेट है, हैज द ग्रेटेस्ट मेंबर, और उसमें से ग्रेटेस्ट मेंबर कौन सा है भाई, इन सभी जो लोअर बाउंड्स है उनके सेट में ग्रेटेस्ट मेंबर तो 1 ही है। आप देख लीजिए ग्रेटेस्ट मेंबर 1 है। से m, तो उसको हमने स्मॉल m नाम दे दिया। देन स्मॉल m इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्योंकि जितने भी लोअर बाउंड्स के सेट है उन सभी लोअर बाउंड्स के सेट में से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना, उसी को जो है हम इन्फीमम ऑफ s बोलते हैं या फिर GLB से बताते हैं। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उसका जो एग्जांपल है वो अच्छे समझ में आ गया है और आपको पता भी चल गया कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है। जितने भी हमारे लोअर बाउंड्स के सेट होते हैं उन सभी लोअर बाउंड्स के सेट में से ग्रेटेस्ट एलिमेंट को चूज कर लेते हैं और वही जो है उसका क्या होता है, वही जो है इसका क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इन्फीमम बोलते हैं हम, इन्फीमम। तो अगर मैं इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करूं तो इसका इन्फीमम क्या हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। तो एक थ्योरम भी हमने देखा था जब मैंने अपर बाउंड पढ़ाया था, है ना, या फिर बाउंडेड अबव सेट पढ़ाया था। तो किसी बाउंडेड अबव सेट के लिए कि एक ही हमारा जो है क्या होता है, सुप्रीमम होता है ना, एक ही सुप्रीमम होता है। तो वैसे ही जो है एक ही इसमें भी इन्फीमम होगा। तो आप लोग उसको भी प्रूव कर सकते हैं। एक बार वो वाला थ्योरम अगर नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को पता भी लग जाएगा कैसे प्रूव करना है इसमें। तो एक ही हमारा इन्फीमम होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो सेट बाउंडेड अबव हो या फिर वो सेट बाउंडेड बिलो हो, दोनों ही केस में अगर बाउंडेड अबव है तो एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, अगर बाउंडेड बिलो है तो एक इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये रहता है कॉन्सेप्ट। अब देखिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अब देखिए ये जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ना, ये काफी जबरदस्त वाला एग्जांपल है, मेरा तो फेवरेट है। तो देखिए h इज इक्वल टू 1/n और जितने भी n है वो हमारा नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है। मैंने बाउंडेड अबव वाले सेट में भी यही एग्जांपल लेकर के आप लोगों को बाउंडेड अबव भी समझाया था। ठीक है, तो देखिए ये जो सेट है इस सेट के अंदर कैसा एलिमेंट आएंगे, किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। देखिए मैं n का वैल्यू सारे के सारे नेचुरल नंबर में से लेना है, तो मैं 1/1, 1/2, 1/3, क्योंकि n के जगह पर मैं 1, 2, 3, 4 रखता जाऊंगा तो मुझे इस टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे इस सेट में, है ना, मिलेंगे इस सेट में। तो ये जो सेट है वो हमारा बाउंडेड बिलो है। पहले तो हम वो चेक करते हैं कि क्या बाउंडेड बिलो है। तो देखिए बाउंडेड बिलो है, उसके लिए हम क्या चेक कर सकते हैं, एक रियल नंबर लाइन ले लेते हैं और इसमें देखिए ये हमारा 0 हो रहा है और इधर हम जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। और इसके मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो हमारा क्या है, इसके जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो हमारा क्या है, 1 है।
और अगर मैं देखिए आगे ऐसा मैं चलता जाऊं n का वैल्यू मैं रखता जाऊंगा n में, यहाँ पे देखिए n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से इनफाइनाइट नंबर तक मैं चला जाऊंगा, तो मुझे देखिए लास्ट वाला डिजिट क्या मिलेगा। मैं अगर 1/n के प्लेस पर इनफाइनाइट रखूं तो ये जो है वैल्यू 0 की ओर टेंड्स करेगा। मतलब अगर मैं चलता जाऊं जैसे ये तो 1/2 हो जाएगा, ऐसे ही 1/3 हो जाएगा, है ना, और इस प्रकार से जो है 0 के करीब करीब पहुंच जाएगा। ये बहुत करीब, बहुत मतलब बहुत करीब, लेकिन वो वैल्यू कभी इस सेट में 0 कभी आएगा नहीं। तो हम ये बोलते हैं, ये मान के चलते हैं कि जो 0 है इस सेट के लिए मिनिमम एलिमेंट है। और अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 के लिए 0 से इस सेट के सारे जो एलिमेंट्स है वो हमारी बड़ी है। तो 0 हमारा क्या हो जाएगा, तो 0 हमारा क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड होगा कि नहीं होगा, लोअर बाउंड ऑफ ये जो एस सेट है क्या हो जाएगा, 0 होगा। इस सेट के लिए जो लोअर बाउंड होगा वो 0 होगा, और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स मीन द सेट एस विल बी बाउंडेड बिलो सेट, है ना, बाउंडेड बिलो सेट। तो हम अगर बात करें कि इसका इन्फीमम क्या होगा, इन्फीमम क्या होगा, इन्फीमम देखिए वो सबसे लीस्ट एलिमेंट आपको लेना है, वो लीस्ट एलिमेंट इस सेट के लिए जिसके लिए कि जो भी एलिमेंट्स होंगे इस सेट के सारे बड़ी हो। तो इन्फीमम ऑफ एस की अगर मैं बात करूं, इन्फीमम ऑफ एस की अगर मैं बात करूं तो 0 बन रहा है, 0 हो रहा है, 0। तो क्या इस सेट में और भी इन्फीमम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इन्फीमम एक ही होता है, हमेशा ध्यान रखना, सुप्रीमम या फिर इन्फीमम हमेशा के लिए जो है किसी सेट का एक ही होता है। हाँ, हम ये बता सकते हैं कि इसके और भी लोअर बाउंड्स हो सकते हैं, लेकिन इन्फीमम नहीं हो सकता इसके और भी, ठीक है ना, इन्फीमम एक ही होगा। अब इन्फीमम जो है इसके जितने भी लोअर बाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, देखिए रियल नंबर के सेट ले लीजिए, 0 से जितने भी हमारे छोटे नंबर्स होंगे, 0 से जितने भी हमारे छोटे नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इस सेट के लिए क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। लेकिन 0 एक अकेला नंबर ऐसा है जो कि हमारा इन्फीमम है, या फिर हम ये बता सकते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है। तो इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इन्फीमम बात कर ले, बात एक ही है। तो इन्फीमम जो है इस सेट का क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 2 इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहा हूं जो कि मैंने बाउंडेड अबव वाले सेट में भी आप लोगों को बताया था, है ना, बाउंडेड अबव वाले सेट में भी बताया था। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे छोटा लिख लिया, आप लोगों के लिए समझा भी दूंगा अभी। द इन्फीमम ऑफ एनी सेट एस मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट एस। तो मतलब कोई भी सेट है, उस सेट का जो इन्फीमम है वो ऐसा भी हो सकता है कि सेट के अंदर है, और ऐसा भी हो सकता है कि सेट के अंदर नहीं है। इसके जस्ट प्रीवियस का एग्जांपल मैं अभी लेता हूं यहाँ पे आप लोगों के लिए। देखिए मैंने क्या बताया था कि एक सेट एस है और उसमें इस टाइप के एलिमेंट्स है, 1/n टाइप के, जितने भी n है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो हमने ये देखा था कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है एस के अंदर वो 1/1, 1/2, 1/3 और ऐसे ही हम जितने भी ग्रेटर वैल्यू रखते जाएंगे, n के बड़े बड़े वैल्यू रखते जाएंगे तो वो उतना 0 के करीब जा रहा था, है ना, 0 के करीब जा रहा था। देखिए ऐसे ये हमारा 1 था और ये हमारा 0 था, तो जितने भी हम वैल्यू रख रहे थे 1/2 ऐसे हमारा 0 के करीब जा रहा था। तो हमने ये देखा था कि जो है 0 इस सेट के लिए इन्फीमम का काम कर रहा था। तो ये जो सेट है क्या इसके अंदर 0 है, इस सेट के अंदर 0 नहीं है, 0 के और जो है वैल्यू अग्रेसर है, टेंड्स करता है ना। अगर हम जितने बड़ी वैल्यू रखते जाएंगे n का, वो जो है उतना ही 0 के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन 0 कभी होगा नहीं, लेकिन 0 कभी जब नहीं होगा तो हम जो है ये तो बता रहे हैं कि ये जो 0 है वो हमारा इस सेट के लिए जो है इन्फीमम का काम कर रहा है, लेकिन 0 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये चीज हो सकता है कि 0 जो इन्फीमम है या फिर किसी भी सेट का इन्फीमम है वो जो है सेट में बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है, नहीं भी कर सकता। जैसा कि हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखा था, तो नेचुरल नंबर के लिए नेचुरल नंबर का सेट था उसमें इन्फीमम क्या था, 1 था। तो 1 जो है उस सेट के लिए इन्फीमम था। तो 1 जो है उस सेट के लिए अगर इन्फीमम है तो देखिए नेचुरल नंबर के सेट में 1 एग्जिस्ट कर रहा था, तो वहां इन्फीमम जो है बिलोंग कर गया सेट में n में। लेकिन यहाँ जो इन्फीमम है वो हमारा सेट में नहीं है, 0 सेट में नहीं है। तो हो सकता है कि जो इन्फीमम है सेट का वो बिलोंग करे या ना करे, कोई भरोसा नहीं है, कर भी सकता नहीं कर सकता है। दूसरा जो पॉइंट है, इफ इन्फीमम ऑफ s बिलोंग्स टू s देन इट विल बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ s। जाहिर सी बात है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने लिया था, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 आ रहा था ऐसे इस टाइप के, और 1 हमने देखा था कि वो जो है इन्फीमम था। तो अगर 1 इन्फीमम उस सेट के अंदर है
तो देखिए इस सेट के सारे सबसे छोटा वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो अब ये दोनों जो पॉइंट है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर कहीं पर डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं, वहां पर मैं कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों को एक सुटेबल सॉल्यूशन मिल सके, ठीक है ना। अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर डाउट सेशन का वीडियो मैं बना करके अपलोड कर दूंगा, तो आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। और अगर आपको लगती है कि मेरे जो चैनल है ये बहुत आप लोगों के लिए हेल्पफुल है और जो वीडियोस मैं बनाता हूँ वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है आप लोगों के लिए, एग्जाम में जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको नहीं पता है ना, जिनको टिप्स ऑन मैथमेटिक्स चैनल के बारे में नहीं पता उनको भी शेयर करें, उनको बोले कि जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर जो है आने वाले समय में बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जो है जैसे IIT जैम हो गया, CSIR नेट हो गया, गेट एग्जामिनेशन हो गया, इन सब की जो है प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट में करूंगा यहाँ पर, और जो है क्वेश्चन सीरीज लेकर के आऊँगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है मैं समझाऊंगा। इसलिए सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि बच्चे जो है यहाँ से अपना बेसिक स्ट्रांग बना के हुए चले, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।